वेलकम बैक। आज 18 अगस्त को मार्केट है वो ओपन हो चुका है। मार्केट प्री ओपन हुआ था गैप अप और मार्केट अभी ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। इवन कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट है वो अभी आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। ठीक ठाक एक बड़ा ही गैप अप है मार्केट में। पिछले कुछ दिनों से मार्केट है वो एक रेंज में काम कर रहा था। यहाँ पे 55,500 से लेके और 55,000 के इस लेवल के बीच में यहीं पे मार्केट टाइम पास कर रहा था। तो ये जो थर्सडे के दिन मार्केट ने चार्ट बनाया था, इसको देख के हमने प्लान यही बना रखा था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है ना, तो मार्केट में हम बाइंग साइड में काम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो हमने ये डायरेक्शन वाइज आइडेंटिफाई करके रखा है कि यहाँ पे ऑपरेटर ने अपने पोजीशन है वो बना रखे होंगे। दूसरा ये है कि देखो मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा ना, तो बायर क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल, तो उसको हंट नहीं किया जा सकता है। और ऊपर जाने के बाद मार्केट देखो 500 के लेवल के नीचे नीचे कहीं पे क्लोज भी दे रहा है। यहाँ पे काफी सारी स्विंग वगैरह और विक वगैरह भी आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि ये दिखाई दे रहे हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो यहाँ पे क्या है कि सेलर के एसएल होंगे, तो उन सबको हंट करते हुए मार्केट धीरे धीरे क्या कर सकता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो निकाल सकता है। पर ये मार्केट देखो काफी एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, तो ये सब जो सेलर थे जिनको हम हंट करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो देखो मार्केट में ऑलरेडी ट्रैप हो गए, उनके तो एसएल है वो यहाँ पे हंट हो चुके हैं। तो डायरेक्टली अगर हम पहले वाले प्लान के हिसाब से बोले कि यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं, तो देखो वो तो बात है वो ठीक नहीं रहती है। जो हमारा पहले प्लान था, ओरिजिनल प्लान था, वो गैप अप के कंडीशन में बाय करना था, पर वहां पे हमें पता है कि हमें एसएल किसके मिलने वाले थे और कहां पे मिलने वाले थे। पर अब जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो वो सेलर तो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, तो उनको अब टारगेट है वो यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है। तो अब मार्केट में काम कैसे करें? देखो ये जो नया प्राइस एक्शन बन रहा है, इसको थोड़ा सा बनने देंगे। मार्केट में जो साइकोलॉजी बनेगी उसको हम देखेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे पोजीशन है वो हमें बनाना पड़ेगा। मार्केट में जो फ्लो है उसके साथ हमें रहना पड़ेगा। पुराने हमारे प्लान को यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। हो सकता है हम बाई यहाँ पे करें, पर उसका रीजन है वो ये नहीं होगा कि नीचे बैठे हुए सेलर को हमें टारगेट करना है। नहीं, उनको मार्केट है वो टारगेट कर चुका है, हमें उनको टारगेट करने का मार्केट ने मौका है वो भी नहीं दिया। अब मार्केट में प्राइस एक्शन अभी तक जो बना हुआ है वो किस तरीके से है, मार्केट ओपन हुआ और ऊपर जो साइकोलॉजिकल नंबर था इसका ब्रेकआउट दे चुका है, और यहाँ पे इसके ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं पे होल्ड कर रहा है। तो अभी इतना जल्दी तो यहाँ पे बायर और सेलर मुझे लग रहा है कि अब दोनों ही नई पोजीशन तो नहीं बनाएंगे। खासतौर पे सेलर तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो देखते हैं मार्केट में किस तरीके की साइकोलॉजी बनती है, अगर कुछ समझ में आएगा तो वहां पे हम अपना पोजीशन है वो एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं। सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमें बाइंग साइड में ही काम करना ठीक रहेगा, क्योंकि मार्केट देखो ओवरऑल ट्रेंडिंग मार्केट है, ऊपर जा रहा है, तो जाने देते हैं, हम इसको रोकने की कोशिश क्यों करें। बस इसी बिलीफ पे ये काम है वो मैं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि जिसकी वजह से सेल किया जाए। क्योंकि मार्केट में इतना आसानी से यहाँ पे बायर भी काम करने वाला नहीं है, उसको भी डर लग रहा है कि मार्केट में काम करूं नहीं करूं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉल साइड में काम करना ही हमारे लिए ठीक होगा। अब हो सकता है हम मार्केट में कॉल साइड में काम करें और मार्केट नीचे ब्रेकडाउन देने के लिए आ जाइए साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह का। अगर वैसा होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर कॉल साइड में काम हम करें तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। उसी में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में आज के दिन हम पैसा है वो बना पाए। तो अभी यहाँ पे देखो कुछ ठीक ठाक कैंडल बनने की कोशिश कर रहा है मार्केट, तो मुझे लग रहा है कि काम हमें कर लेना चाहिए। ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे हमने काम है वो कर लिया है। 56,100 की जो कॉल है उसको मैंने बाई किया है, और 525 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। डिस्कस कर लेते हैं कि हमने मार्केट में काम है वो बाइंग साइड में यहाँ पे किया क्यों है। देखो मार्केट आपको पता है कि काफी एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ। जो भी सेलर वगैरह के एसएल हमने आइडेंटिफाई करके रखे थे, मार्केट वो तो यहीं पे निकाल चुका है, गैप अप ओपन हो गई। तो वो तो मार्केट ने हमें मौका भी नहीं दिया। अब यहाँ पे बाय करने का फिर क्या मतलब बनता है? देखो यहाँ पे अब कोई भी डिसीजन बना पाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था कि बाय करें या सेल करें। लग तो ये रहा था कि दोनों में से कोई भी साइड में काम कर लो, मार्केट में जैसे ही पोजीशन बनेगा मार्केट वहीं से घूमेगा और हमारा एसएल है वो मार्केट में हंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे वो डर है अब तो सही भी साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं पे हमने बाय किया था और मार्केट देखो अब यहाँ पे वापस कंटिन्यूअसली नीचे ही जा रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट अगर ये लेवल के आसपास आ जाए, इसका ब्रेकडाउन दे दे,
तो यहाँ पे हमें एसएल की बुकिंग है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि लगभग 50% के आसपास की जो हमारी लिमिट है वो मार्केट कंप्लीट कर चुका है। पर फिर भी मैंने बाय क्यों किया? देखो, उसमें सबसे बड़ा एक बिलीफ है कि मार्केट जब आपको ऊपर जाके दिखाई दे रहे हैं, जाते हुए दिखाई दे रहा है, और जब आप क्लियर कट कोई डिसीजन बना नहीं पाओ कि मार्केट में बाय करें या सेल करें, तो वहां पे इंपॉर्टेंट यही होता है मार्केट में, ट्रेडिंग में, कि आप फ्लो के साथ ही रहो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर जाने के लिए अपना काम करो, और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो आप नीचे जाने के लिए अपना काम है वो कर लो। वही सबसे बेस्ट होता है। अब यहाँ पे एक चीज और हमें दिखाई देगी, निफ्टी फिफ्टी वगैरह को अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट वगैरह हो नहीं रहा है, मार्केट है वो कंटिन्यूअसली ऊपर ऐसे चले जा रहा है। सेलर के एसएल वगैरह तो हंट हो चुके होंगे, पर अब ये जो रिजेक्शन वगैरह है ना, इसको देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नया सेलर वगैरह काम करेगा तो मार्केट उसको ट्रैप करते हुए निकल जाएगा। बायर इतना आसानी से यहाँ पे काम है वो नहीं कर पाएगा। बायर को चाहिए बड़े रिट्रेसमेंट, कि मार्केट कोई बड़े रिट्रेसमेंट देगा, फिर ऊपर जब चलेगा उसके बाद मार्केट में क्या होगा कि बायर अपने पोजीशन वगैरह ऐड करना स्टार्ट करेगा। तो उस टाइम तक अगर देखो ये साइकोलॉजी हमारी ठीक है तो मार्केट में भी हमें एक अपसाइड का मूवमेंट है वो दिखाई दे जाए। और अभी तो हम मार्केट में देखो काफी ज्यादा गलत हो चुके हैं कहीं ना कहीं पे। और जिस तरीके से ये रिजेक्शन वगैरह आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये साइकोलॉजिकल नंबर है। लॉस है वो हमारे यहाँ पे लगभग 40 पॉइंट तक, 50 पॉइंट तक चला गया है। तो भी हमें पोजीशन है वो अभी बहुत ही जल्द कट करना पड़ेगा यहाँ से। तो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, बाद में और आगे जो भी डिस्कशन होगा हम कर लेंगे। देखिए, जो पोजीशन हमने बनाई थी उससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। मार्केट में देखो जिस तरीके का हमारा डर था वो बिल्कुल डर ठीक हमारा साबित हुआ। जहां पे हमने मार्केट में बाय किया, मार्केट ने वहीं से रिवर्सल स्टार्ट कर लिया। तो मार्केट इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा देखो साइकोलॉजी का गेम है। स्ट्रेटेजी वगैरह चलो ठीक है, 5-10% का रोल होता है। बाकी ओवरऑल देखो मार्केट साइकोलॉजी होता है। जिस तरीके से आपके जो भी डर होते हैं वो मार्केट आपको सच करके दिखा देगा। तो मार्केट में बिना डर के और इस तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है। तो लगभग यहाँ पे 60 रुपीज के आसपास का एसएल है वो हमारा हंट हुआ है। और मार्केट ने नीचे ये जो साइकोलॉजिकल नंबर था इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बोल ही रहा था कि मार्केट ने देखो सेलर के एसएल वगैरह तो हंट कर दिए हैं। अब यहाँ से मार्केट है ना वो, अगर हो सकता है कि मतलब जिस तरीके से बड़ा मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ पे बायर वगैरह काम नहीं करेगा तो मार्केट हो सकता है धीरे धीरे ऊपर निकल जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी के बेसिस पे हमने काम किया था। पर मार्केट में देखो ओवरऑल हुआ क्या है कि वही है, साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह को देख के यहाँ पे बायर ने काम किया होगा, और मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह देने के लिए नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट में आगे मूवमेंट कैसा होता है। कि यहाँ पे अगर सिर्फ सेलर को ट्रेप ही करना था तो मार्केट वापस रिवर्सल कर जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई अच्छे सेलर ने अपने पोजीशन वगैरह बना लिए हैं तो मार्केट में ये रिजेक्शन है वो आगे कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। तो आज का जो चार्ट बनेगा वो कल हमें काम करने के लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए काफी यूजफुल है वो हो सकता है। अब ये मार्केट में अगर हमें बाय करना था तो यहाँ कहीं पे बाय किया जा सकता था। थॉट भी आ रहे थे कि बाय कर लेना चाहिए, पर थोड़ा वेट के चक्कर में मार्केट है वो यहाँ से ऊपर निकल गया, हमने यहाँ पे बाय किया नहीं। बाकी ये मार्केट है वो आज बाय करने लायक नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो बाय इसलिए किया जा सकता है ना कि काफी सारे बायर होते हैं जिन्होंने अपने पोजीशन वगैरह कट नहीं किए। वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई स्विंग वगैरह है वो निकलेगा तो पोजीशन कट कर लेंगे, नहीं वेट कर लेते हैं, हो सकता है मार्केट में रिजेक्शन आ जाए। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस अपने बना के रखा था और यहाँ पे एक स्विंग वगैरह भी था। तो मार्केट ने जब उसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट वगैरह दे दिया तो उसके बाद बाय करना तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की है वो हो जाता है। चलो कोई नहीं, देखो मार्केट में गलतियां होती रहती है, हमेशा हमारी जो साइकोलॉजी है वो एक जैसी नहीं रहती। तो कभी कभार ये हो जाता है। पर अल्टीमेट जो ट्रूथ है वो यही है कि मार्केट है वो देखो पूरे का पूरा साइकोलॉजी बेस्ड एक काम है। इसमें आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रेटेजी के दम पे मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आपको अपना माइंडसेट है वो मजबूत करना पड़ेगा। गलतियां होगी, मार्केट में सही भी हो जाओगे, गलत भी हो जाओगे। कभी कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मार्केट ऐसा कर सकता है और वो करके आपको दिखा देगा। पर जो एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है, जो आगे बढ़ा सकती है, वो है आपका रिस्क रिवॉर्ड और आपका डिसिप्लिन। कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करने चाहिए और आप अपने रिस्क रिवॉर्ड पे स्टिक है वो रहना चाहिए। कोई नहीं, गलत हो गए तो हो गए, मार्केट में यहाँ कहीं पे हमने बाई किया, मार्केट कंप्लीटली हमारे रिवर्सल में चला गया। पर कोई नहीं, हमें पता है कि हमेशा हमारे साथ ये नहीं होता है। कभी कभार हो जाता है पर हमेशा हमारे साथ ये नहीं होता है। तो आज अगर हो गया है तो अपने लॉस को बिना रोए धोए आराम से बुक कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो।
तो लॉस एक्सेप्ट करना जिसने सीख लिया मार्केट में, देखो वो प्रॉफिटेबल बन ही जाएगा। आज नहीं तो कल बन जाएगा, पर बन जाएगा। तो चलो ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का आपका दिन काफी अच्छा रहा होगा। इसके अलावा ट्रेडर्स, अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कांटेक्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, कैसे ये काम करती है, ये सब कुछ हम मेंटरशिप प्रोग्राम में सीखते हैं। तो काफी एक अच्छा प्रोग्राम है। आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लो, कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड है वो कर दी जाएगी। आज के वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।